इट्स मी ईशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 15 विच इज़ लाइट। ओके, सो आज हम लोग लाइट का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। अब चैप्टर का नाम है हमारा लाइट, तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में आज क्या फोकस करने वाले हैं, ऑल अबाउट लाइट। ठीक है, तो लाइट में एक और मेन कॉन्सेप्ट आएगा अबाउट मिरर्स, तो मिरर्स पे भी हम लोग इस पूरे चैप्टर में फोकस करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि लाइट होता क्या है। लाइट तो हमें सब पे पता है, जो आप लोगों ने लाइट हाउस देखे होंगे या फिर आपने टॉर्चेस देखे होंगे, कुछ भी देखा होगा आपने, तो उनमें से क्या निकलता है, कुछ रेज निकलती हैं। तो वो जो रेज होती हैं जो आपको रिफ्लेक्शन देती है, रिफ्लेक्शन की बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सो इसी लाइट, ये जो लाइट होती है ना, ये लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट तो हम सबने देखी है, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। अब ट्रैवल करने का मतलब ये है, लेट्स सपोज आप टॉर्च से क्या कर रहे हो, टॉर्च आपने लिया और टॉर्च को आपने ऑन किया। तो जब आप टॉर्च ऑन करते हो, लेट्स सपोज ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है टॉर्च, एंड जब आप टॉर्च ऑन करते हो तो उसके अंदर से कैसी लाइट निकलती है, उसके अंदर से सीधी या फिर इस टाइप की लाइट निकलती है। सब लोग आपको ऐसे ही दिखाते कि हाँ इस टाइप की लाइट निकलती है। क्या कभी आपने देखा है किसी टॉर्च के अंदर से कुछ इस टाइप की लाइट निकला, जैसे अभी मैं बना रही हूँ, कुछ इस टाइप की लाइट निकलती है टॉर्च के अंदर से, इसी वेवी लाइंस? नहीं, ऐसी लाइंस नहीं निकलती हैं टॉर्च में से। टॉर्च में से एकदम सीधी लाइन निकलती है ना, ये हमें पता है। तो उसी के बेस में हमें इसे और टेस्ट करने के लिए क्या है, एक हमारे पास एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आप लोग अच्छे से लर्न कर लो। ये 6th स्टैंडर्ड में भी हमारे पास एक्टिविटी थी, लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन की एक्टिविटी हम इसे बोल सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या है, आपको 2 कैंडल्स लेने हैं, 2 या फिर 1 कैंडल, एंड आपको क्या लेने हैं, यहाँ पे 2 टाइप के पाइप लेने हैं। पाइप मीन्स जो पाइप्स होते हैं ना आपके पास, तो वही 2 टाइप्स के लेने हैं। एक पाइप कैसा होना चाहिए, फर्स्ट एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, एकदम स्ट्रेट पाइप। सेकेंड पाइप कैसा होना चाहिए, सेकेंड पाइप आपका थोड़ा क्या होना चाहिए, बेंडेड पाइप होना चाहिए। ठीक है, बेंडेड पाइप होनी चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे बेंडेड दिख रहा है ना थोड़ी सी। तो इस टाइप के आप 2 पाइप लीजिए। अब क्या कीजिए, दोनों आपके पास जो कैंडल हैं उन दोनों को क्या कीजिए, लाइट अप कीजिए। फिर आपके पास जो 2 पाइप है, 2 में से जो आपका स्ट्रेट पाइप है उससे आप एक कैंडल को देखिए। ठीक है, उसके थ्रू कैंडल मतलब जो आपका पाइप होगा वो हॉलो होगा ना, तो आप उसके थ्रू देख सकते हो। तो जब आप ऐसे कैंडल मतलब क्या कीजिए, अपने मतलब जो पाइप है उसको पकड़िए, उसके बाद उसके थ्रू आप क्या कीजिए, कैंडल को देखिए। ठीक है, तो जब आप उसके थ्रू कैंडल को देखोगे तो आपको क्या होगा, आपको वो कैंडल दिखेगा। ठीक है, आपको वो कैंडल दिखेगा। यहाँ पे देखो जगह, अगर आप मान लो ये क्या है, एक पाइप मान लेते हैं। ओके, तो अगर आप इसके थ्रू अपने कैंडल को देखोगे तो यू कैन सी द कैंडल। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी को भी आप मतलब खेलते भी हो, पाइप लेके आप अपने मतलब भाई बहन से बात करते हैं ऐसे करके, तो आप उसके थ्रू देख भी सकते हो। अब ये तो हमने देख लिया कि वी कैन सी फ्रॉम अ स्ट्रेट पाइप। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एक बेंडेड पाइप भी था। तो बेंडेड पाइप में क्या करना है, आपको वही सेम प्रोसेस करना है। बेंडेड पाइप को भी आपको कैंडल के सामने रखना है, उसके बाद उस बेंडेड पाइप के थ्रू आपको इस कैंडल को देखना है। तो अगर आप ये सिंपल सा प्रोसेस करोगे देन यू कैन नॉट सी द लाइट, क्योंकि वो एक बेंडेड पाइप है। आपका जो आँख होता है, आपके आँख में क्या होता है, मतलब जब रिफ्लेक्शन, देखो एक और चीज़ हम लोग पढ़ने वाले कि आप कैसे देखते हो। ठीक है, आप कैसे देखते हो, आप लाइट की मदद से ही देखते हो। ठीक है, अगर आपके पास लाइट नहीं रहेगा या फिर कहीं पे भी लाइट मतलब प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आप देख भी नहीं सकते हो। ठीक है, जब आपके आंखों में लाइट रिफ्लेक्ट होती है देन ओनली यू कैन सी। तो यहाँ पे क्या है, बेंडेड पाइप है, जिसकी वजह से जो आपका लाइट है, यहाँ पे कैंडल का लाइट है, ये स्ट्रेट यहाँ से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। ऐसे इसको लाइट तो हमेशा स्ट्रेट ही ट्रैवल होती है ना, तो ये लाइट थोड़ी ना इधर से बेंड होकर इधर आ जाएगी। ठीक है, इसलिए ये लाइट हमारी यहीं पे रुक जाती है। ठीक है, इसके आगे वो लाइट नहीं जा सकती है, क्योंकि तो पाइप बेंडेड है, क्योंकि और पाइप बेंडेड है ये पता चल गया। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो वो कैसे ट्रैवल करेगी बेंडेड पाइप में। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारी आंखें हैं वो किसकी वजह से देख सकती हैं, सिर्फ
लाइट की वजह से देख सकती हैं। एंड जो यहाँ पे पाई बेंडेड थी, इसकी वजह से हम लोग इस कैंडल को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि जो कैंडल का लाइट है वो एक बेंडेड पाइप के थ्रू नहीं ट्रैवल हो सकता। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स स्ट्रेट। थ्रू दिस वी कैन कंक्लूड दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा अबाउट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमें पता है, एक स्टोरी हमने पढ़ी थी अबाउट रैबिट। ठीक है, रैबिट एंड हमारे पास एक लायन था, जिसमें क्या होता था, जो लायन था वो सबको खाता रहता था। एंड एक बार क्या हुआ, मतलब एक मतलब जितने भी जंगल में लोग थे, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं सबको खाता रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो मतलब जंगल में अभी किसकी बारी आ गई उसको खाने की, मतलब रैबिट की बारी आ गई। तो रैबिट जाता है उसके पास, उसके जो उसका केव होता है उसके पास जाता है। तो रैबिट वहाँ पे जाता है और उसको उल्लू बनाने की कोशिश करता है। बोलता है कि क्या बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा ही एक और मतलब बहुत ही विशाल, मतलब तुम्हारे जैसा ही एक विशाल लायन है जो चाहता है कि वो तुमसे लड़ाई करना चाहता है। ठीक है, वो तुमसे लड़ाई करना चाहता है, वो तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो वो जो लायन होता है उसको गुस्सा आ जाता है कि मेरे से भी शक्तिशाली कोई इस एरिया में है क्या। तो फिर वो रैबिट बोलता है कि चलो मैं उसको तुम्हारे मतलब चलो मैं उससे तुम्हारे पास लेके चलता हूँ। ठीक है, तो दोनों जाते हैं और जो रैबिट बोलता है ना कि तुमसे भी शक्तिशाली कोई है, तो उसके पास जाते हैं। ठीक है, तो फिर जब वो कहाँ पे पहुँचते हैं, एक कुएं के पास पहुँचते हैं, एक वेल के पास पहुँचते हैं। ठीक है, फिर रैबिट बोलता है कि हाँ यहीं पे है अंदर तुम्हारा मतलब जो तुमसे भी शक्तिशाली है। तो जो लायन होता है वो वेल के अंदर देखता है तो उसको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती है। ठीक है, तो वो सोचता है अरे यार यहाँ पे तो सच्ची में कोई है। फिर जब वो रोर करता है तो उसके अंदर जो लायन होता है वो भी रोर करता है, क्योंकि वो एक वेल होता है ना, तो वेल के अंदर इको पैदा होती है। ठीक है, तो वो भी रोर करता है। तो इस कहानी में हमें ये एक चीज़ पता चले, हम लोग कहानी नहीं समझ रहे हैं, हम ये समझा यहाँ पे कि वहाँ पे वो जो लायन रहता है वो बुद्धू रहता है, वो रिफ्लेक्शन नहीं समझ पाता है। रिफ्लेक्शन मतलब जो किसी भी एक प्लेन सरफेस पे हमारे जो लाइट की वजह से हमारी जो इमेज बनती है उसके ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास आती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखो कि हम लोग कैसे देख पाते हैं, लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, मतलब जैसे मान लो कि अब मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक कैंडल रखा है। ठीक है, एंड मिरर में तो हम लोग हमारी रिफ्लेक्शन ही हमको दिखती है ना, तो वो वाटर नहीं है, वो मिरर है। ठीक है, तो मैं मान लो यहाँ पे मैंने एक कैंडल रखा है एंड कैंडल क्या है, दिस इज अ मिरर, और मिरर के अंदर ये कैंडल की सेम इमेज दिख रही है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा कैंडल है वो क्या है, एक रियल सामान है, ऑब्जेक्ट वो सामान है, एक रियल सामान है। लेकिन जो मिरर के अंदर जो एक चीज़ उसका रिफ्लेक्शन आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, लाइट की वजह से उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है उसके अंदर। ठीक है, सो वो क्या है, एक मतलब क्या कह सकते हैं उसे हम इससे हम एक इमेज कह सकते हैं, मतलब जो मिरर के अंदर आ रहे हैं उसे हम एक इमेज कह सकते हैं, और ये जो रियल हमारे पास सामान है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर, मतलब जो मिरर में जो हमको दिखता है, कैंडल हो या फिर हम खुद ही हो, तो वो सब क्या होते हैं, इमेजेस होते हैं। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन मतलब वो एक इमेज है हमारी। ओके, एंड द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, एंड ये जो कैंडल हमारे पास है ये क्या है, इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। ओके, जैसे कि मान लो हम ही मिरर में देख रहे हैं, तो मेरी जो रिफ्लेक्शन है दैट इज इमेज, एंड हम लोग जो खुद हैं वो क्या है, हमें एक ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये हमने एक रिफ्लेक्शन के बारे में, मिरर के बारे में अब देख लिया। अब पूरे चैप्टर में आगे तक अब मिरर के बारे में कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें पता है कि वाटर पे भी हो सकता है, मिरर्स पे भी हो सकते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, अबाउट सम इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बारे में जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो हमने डिस्कस कर लिया कि जो हमें इमेज अंदर दिखती है दैट इज़ नोन एज हमारी इमेज, एंड हम लोग जो खुद ऑब्जेक्ट हैं, इटसेल्फ ऑब्जेक्ट हैं, वो हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट हैं। ओके, अब एक और चीज़ हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिक इस टाइप का मतलब एक फॉर्मूला हम कह सकते हैं, या फिर हम इसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो ये ब्लैक लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे,
मिरर, दिस इज आवर मिरर, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है दिस इज आवर मिरर। एंड यहाँ पे आपको जो F और B लिखा हुआ दिख रहा है, F और B, F मतलब फ्रंट, B मतलब बैक। अब ये बैक का मतलब क्या हुआ, मान लो अगर हम इसी मिरर को इससे सीधा करके देखें तो यही यहाँ पे जो इमेज हो रही है ये क्या है हमारा, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, एंड ये क्या है हमारा इमेज है। ओके हमारा जो इमेज है वही है। ओके अब यहाँ पे हमारे पास एक कौन कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जहाँ पे खड़े हो, आप अपने मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, आप जहाँ पे खड़े हो, मान लो आपसे जो मिरर है वो कितना दूर है, मान लो आपसे जो मिरर है वो 2 या मतलब हम लोग कह सकते हैं 1 मीटर दूर है, ठीक है, 1 मीटर दूर आपसे मिरर, आप मिरर के अंदर देख रहे हो, तो क्या आप ये कहोगे कि आपका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो भी आपसे 1 मीटर दूर है? क्या आपसे वो मतलब वो भी मिरर में 1 मीटर दूर खड़ा है कि नहीं खड़ा है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें इसी टाइप के एक कॉन्सेप्ट या थ्योरी से पता चलेगा। इसमें क्या है, जो बीच वाला लाइन है ब्लैक लाइन दैट इज मिरर, F मतलब फ्रंट, B मतलब बैक, एंड ये जो आपको गोल गोल सा दिख रहा है दैट इज आर मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है यहाँ पे इमेज है, बैक में जो बन रहा है दैट इज आर इमेज। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ मार्क की है, जो यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग, रियल लोग, मतलब हम लोग क्या है यहाँ पे, जो मैं हूँ वो क्या हूँ, एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो दिस इज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। एंड जो मिरर से लेकर इमेज के बीच में, इमेज मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसके हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, वी बोलते हैं। ओके एंड जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस होता है उसे हम यू बोलते हैं। ऑब्जेक्ट और मिरर कौन हुए, मैं और जो मेरा मिरर है उसके बीच का डिस्टेंस, और वी यहाँ पे क्या हुआ, मिरर, जो मिरर है और उसके पीछे जो मेरा इमेज बन रहा है वो, उसके बीच का डिस्टेंस हम v बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आता है u इज इक्वल टू v। u इज इक्वल टू v मतलब जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, मेरे और मेरे मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसे हम यहाँ पे u बोलते हैं। वो किसके इक्वल होता है, वो हमेशा इक्वल रहेगा मेरे मिरर और उसके पीछे जो इमेज फॉर्म हो रही है उसके बीच में, जितना मतलब उन दोनों का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है और ये यहाँ से लेकर जो यहाँ का डिस्टेंस है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके इक्वल रहेंगे हमेशा। तो u मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, इन दोनों के बीच में, मेरे और मेरे मिरर के बीच में डिस्टेंस, एंड v मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। मेरा जो मिरर है और उसके बीच में जो इमेज बन रहा है उसका, वो दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे अगर ये हमें पता चल गया कि अगर आप अपने मिरर के 1 मीटर सामने खड़े हो और अपने मिरर में देख रहे हो 1 मीटर दूर से, तो आपका जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, 1 मीटर दूर से ही आप, मतलब जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा मिरर के पीछे बैक में, वो भी 1 मीटर दूर ही हो रहा होगा। ओके सो ये हमने क्या देखा अबाउट रिफ्लेक्शंस एंड समथिंग अबाउट, थोड़ा सा हमने देख लिया यहाँ पे मिरर्स के बारे में। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस पार्ट इज अबाउट इरेक्ट एंड लेटरल इन्वर्जन्स। सो अब मिरर्स के बारे में और आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मिरर्स का जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग अपने पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। ओके सो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इरेक्ट एंड लेटरल इन्वर्जन्स, एंड एक और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज अबाउट इनवर्टेड। ठीक है, इनवर्टेड इमेज, ये 3 चीज़ें हमारे पास है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, अब इरेक्ट मतलब क्या होता है, मेन चीज़ इरेक्ट मतलब होता है हमारा स्ट्रेट होता है हमारा इरेक्ट मतलब। ठीक है सो अब यहाँ पे मैं क्या मानूँ, स्ट्रेट मतलब लेट्स सपोज दिस इज लाइक मिरर, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो हमारे पास एक कैंडल है। ओके सो दिस इज़ अ कैंडल। अब ये कैंडल है, दिस इज़ अ मिरर। अब अगर आप इस कैंडल को मिरर के सामने लाओगे तो अगर आपका इमेज क्या बन रहा है, कुछ इस टाइप का बन रहा है। देखो अगर आपका कुछ इमेज इस टाइप का बन रहा है देन दिस इज अ इरेक्ट इमेज। इसका मतलब ये क्या है, एक
स्ट्रेट इमेज है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट इमेज फॉर्म कर रहा है। ओके, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक मिरर के आगे लाओगे, अगर वो एक इरेक्ट और वी कैन से लाइक स्ट्रेट इमेज फॉर्म करेगा, देन इट इज़ अ इरेक्ट इमेज, स्ट्रेट। इन्वर्टेड इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड इमेज मतलब अगर आप यही कैंडल, ये मान लो कोई मिरर है, अगर आप इस कैंडल को अब इस मिरर के पास लाओगे तो अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे आपका जो इमेज होगा वो कुछ इस टाइप का फॉर्म करेगा। सी, अगर आपका जो लाइक इमेज होगा वो इस टाइप का फॉर्म करेगा। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। देखो, इस टाइप का अगर फॉर्म करेगा, उल्टा, व्हाट वी कैन से लाइक जो उल्टा इमेज होता है, इन्वर्टेड, उल्टा घूम गया है। आप यही जो आपके पास कैंडल हुआ है उसको किसी मिरर के पास लाओगे, अगर वो कुछ इस टाइप का इमेज फॉर्म कर रहा है, देन इट इज़ एन इन्वर्टेड इमेज, उल्टा घुमा हुआ इमेज है ना। सो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट, दिस इज़ एन इन्वर्टेड, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से इट लाइक स्ट्रेट है ना, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो दैट अपसाइड डाउन। ओके, अपसाइड डाउन हम इसको बोलते हैं, इट इज़ फॉर्मिंग एन अपसाइड डाउन इमेज। अब आपके पास एक और चीज़ आती है अबाउट लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन में हम कैंडल का एग्जांपल नहीं ले सकते, लेटरल इन्वर्जन में हम लोग थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेंगे। हम लोग क्या लेंगे? ह्यूमंस, ठीक है। सो ह्यूमन में हम क्या एग्जांपल लेंगे? मान लो अगर आप यहाँ पे मिरर के पास खड़े हो, आई एम जस्ट ड्राइंग एन लाइक अ कार्टून। ओके, सो ये क्या है? एक लाइक बॉय मान लेते हैं हम इसको। ओके, सो दिस इज़ अ बॉय। अब जब ये बॉय मिरर में देखता है, ठीक है, सो जब ये मिरर में देखता है, ये क्या करता है? अपना जो राइट हैंड है उसको उठाता है, ठीक है। क्या करता है? राइट हैंड है उसको उठाता है मिरर के सामने देखकर। फिर क्या होता है? जो वो मिरर के सामने अपना राइट हैंड देख के उठाता है, तो जो मिरर में इसकी इमेज रहती है वो क्या करती है? मिरर के अंदर जो इसकी इमेज रहती है वो क्या उठाती है? वो लेफ्ट हैंड उठाती है। क्या उठाती है? वो लेफ्ट हैंड उठाती है। और जब वो रियल लाइफ में क्या करता है अपना, अब इसने यहाँ पे राइट उठाया था ना, ये रियल लाइफ में जब लेफ्ट उठाता है तो इसका जो इमेज रहता है वो राइट उठाता है। तो यहाँ से आपको क्या दिखा कि एक लिटरल इन्वर्जन है। अगर आप इसका यही एग्जांपल लो कि अगर आप यहाँ पे क्या उठा रहे हो, अपना राइट हैंड उठाते हो तो ये अपना लेफ्ट हैंड उठा देता है, ठीक है। एंड जब आप इधर क्या उठाते हो, अपना लेफ्ट हैंड उठाते हो, तो ये क्या उठा देता है? अपना राइट हैंड उठा देता है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन्स। ओके, सो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक इसको आप अल्फाबेटिक ऑर्डर से भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखो क्या होगा, जब आप अपना बुक लेकर आओगे या फिर बुक में आपके पास मान लो ये बुक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ए, ठीक है। ए जनरली नहीं बोल रही, मतलब मान लो ये लिखा हुआ है, तो ए में तो आपको नहीं समझ। अगर आप इसी इमेज को, आपका जो बुक है, अगर आप इसको मिरर के सामने लाओगे तो मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होगा? ऐसा ही इमेज फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप मान लो यहाँ पे क्या लाते हो, कुछ अलग टाइप का लाते हैं, हम इधर मान लो क्यू लाते हैं। क्या लाते हैं? क्यू। तो क्यू कुछ इस टाइप का होता है, जनरली लोग ऐसे नहीं बनाते, मान लो ऐसे बनाते हैं क्यू। ओके, तो क्यू ऐसे बना के लाए आप अपने बुक में। फिर जब आप इसको मिरर के सामने दिखाओगे ना, तो इसका इमेज क्या होगा? ऐसा। ओके, एंड देन लेट्स सपोज हम इसमें क्या बनाएंगे? पी, तो इसमें क्या होगा? पी, ऐसा उल्टा। तो ये क्या होगा? दिस इज अ लेटरल इन्वर्जन। ओके, सो लेटरल इन्वर्जन, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज हमने यहाँ पे क्या कर लिया है? समझ लिया है। सो यहीं पे हमने क्या फिनिश कर लिया है? अपने क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 15 लाइट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अपने पार्ट 1 में क्लियर कर लिया है। एंड अगले पार्ट से हम लोग देखने वाले हैं कुछ अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स अबाउट मिरर। सो यहीं पे हमारे पार्ट खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।